हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सब्जेक्ट 17 देखने को मिलेंगे। सीट्स आप यहाँ पे 479 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेट आप क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पे। नेट की आप किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। सपोज डेट अगर आप जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, पीएचडी ओनली में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तब भी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सिर्फ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप फॉर्म भर के आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हमारी सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों हम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको ये सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, जो कि आप एक मिनिमम जो प्राइस है वो पे करके आप यहाँ पे हमारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी की जाती है। टॉपिक सजेशन दिया जाता है। अगर आप अपना टॉपिक चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो प्रोवाइड कराएगी। सिनॉप्सिस या एसओपी अगर आप पीएचडी में सिलेक्ट हो चुके हैं, अपना सिनॉप्सिस नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। डिसर्टेशन यहाँ पे हम राइट कराते हैं। एमए एमटेक या फिर एम कॉम के स्टूडेंट से नहीं राइट कर पा रहे हैं तब भी आप मदद ले सकते हैं। फ्लैग यहाँ पे आपका चेक भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। किसी भी सर्विस का लाभ लेने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई, इस पे भी आप सर्विस का लाभ दिया गया है, चेक कर पाएंगे। ईमेल दिया गया है, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। रांची झारखंड में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। तो यहाँ पे ये आपका जो सब्जेक्ट्स में मेंशन की गई हैं आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है और यहाँ पे जो आपको फॉर्म सबमिट करना है वो ये एड्रेस दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। वो मैं आगे अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, या फिर आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र जो है आपके 9/12/2024 से 4/1/2025 तक रांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड प्राप्त ये किए जा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप ऑफिशियल साइट पे अभी से उपलब्ध करा दिया गया है। तो अभी से आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 4/1/2025 है। इसके साथ यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स आपकी दी गई, सीट्स वाइज सब्जेक्ट्स आपकी दी गई। आगे हम अभी इसे देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई। तो एलिजिबिलिटी वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का एक सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पे इस सेशन में यानी 24 वाले सेशन में आप सम्मिलित होके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये एलिजिबिलिटी है। बाकी डिटेल्स में आगे दिया गया, हम उसे देखें। मतलब ये यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस दी गई तो आप देखेंगे। ये बताया गया है पीएचडी एंट्रेंस 2024 यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका यहाँ पे रांची में ही रहेगा, जो रांची डिस्ट्रिक्ट है। और मोस्टली जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे वो यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे और वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी आगे बताएंगे, डेट नोटिफाई बात को की जाएगी। ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें OMR बेस्ड रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। ये पैटर्न दिया गया है। 70 और 30 के रेशियो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 और 30 का रेशियो का मतलब ये है कि 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया है और 30% वेटेज यहाँ पे आपके इंटरव्यू का दिया गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ पीजी अगर आपके पास है, मिनिमम 55% मार्क्स, या रिजर्व से आते हैं तो 50% मार्क्स, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है और ना तो यहाँ पे वैसा हाई है। आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पे OMR यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपकी उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का होगा। टोटल ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सब्जेक्ट का वेटेज कम दिया गया है। डायरेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने अच्छे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रिपेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्शन के। 1 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा।
यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, और स्पेशली यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ मैंने एक डिज़ाइन किया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। इसके साथ यहाँ पे जो आप अपना एडमिट कार्ड है वो बात को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वही यहाँ पे सिलेबस आपके इंटर एग्ज़ाम का रहने वाला है। एग्ज़ाम क्वेश्चन जो आपके रहेंगे उनकी लैंग्वेज की बात करें तो सभी पेपर आपके इंग्लिश में रहेंगे। बाकी जो लैंग्वेज के पेपर हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये पेपर उसी लैंग्वेज में रहेंगे, बाकी सभी पेपर इंग्लिश में रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका डिडक्टेड कर दिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको आंसर आ रहे हैं उन्हीं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वही आप टिक करिएगा। इसके साथ यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का एलिक्सेस मिलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें बैचलर की, तो अगर आप बैचलर अपना कंप्लीट कर चुके हैं 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का, और आप में सीजीपीए जो है 7.5 है, या फिर आपके जो परसेंटेज हैं 75% मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे एमफिल के कैंडिडेट्स हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, बाकी सभी में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किन कैंडिडेट्स को? एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डिफरेंट कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस को। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का हर एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें तो बात करें अगर इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में, तो ये एग्जाम्पशन रखा गया है यहाँ पे। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपकी कैसे प्रिपेयर की जाएगी यहाँ पे बताया गया है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके रखे गए हैं 50%। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं कैंडिडेट, यानी एससी, एसटी, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस, और ये यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ ओबीसी नहीं रखा गया है, को शामिल नहीं किया गया है। तो इन कैंडिडेट्स को इस इंटर एग्जाम में 45% मार्क्स ले आएंगे तो ये भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनल मेरिट की लिस्ट की, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 70-30 के रेशियो में यहाँ पे समेकित की जाएगी, और उसमें यहाँ पे 70% वेटेज इसका है, 30% इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू में जितने अच्छे आप रिसर्च प्रपोजल अपना बना के लेके जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद जरूर लीजिए। हमारी टीम वेल क्वालिफाइड है, सभी कैंडिडेट्स पीएचडी स्कॉलर हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी करवाया है अपने द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनको प्रेजेंट करके कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए हैं। तो अगर आप हमारी टीम से बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल में बेहतरीन स्टैंडर्ड पे रिसर्च प्रपोजल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे और आप उसे उसे अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपके फुल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अनुसार अप्लीकेबल की गई है, तो आप ये देख लीजिए, दिया गया है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे ऑफलाइन ही फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप एक ही फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं तो फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें फीस की, तो देखिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे 2,000 रुपये सभी कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। फीस आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे फीस पे करने की जानकारी जो दी गई है ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे फीस पे करने को बताया गया है। रांची विश्वविद्यालय में अपनी फीस जो है 2,000 रुपये फीस जमा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेके बताया गया है। एग्ज़ाम जो आपका 11 AM से 4 PM के बीच होगा। एग्ज़ाम जो आपका एडमिट कार्ड है वो बात को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट, कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम बताया गया है कि कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो कंडक्ट कराया जाएगा इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आपका एग्ज़ाम होगा उस समय एडमिट कार्ड के साथ आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, एक आईडी ले जानी है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप चेक कर लीजिए, एग्ज़ाम से संबंधित दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर किए उसे अगर आप चैलेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। आप आंसर क्वेश्चन है उसे चैलेंज कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में हो जाता है। इसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप इसे चेक कर लीजिए। यही फॉर्म आपको भर के सबमिट करना है यहाँ पे। ये फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये देखिए सीट एंड सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी में 17 सीट्स हैं, बंगाली में आपकी 18 हैं, बॉटनी में 44 हैं, केमिस्ट्री में 9 हैं, कॉमर्स में 28 हैं, इकोनॉमिक्स में 33 हैं,
इंग्लिश में आपकी 28 हैं, ज्योग्राफी में 13 हैं, जियोलॉजी में 5 हैं, हिंदी में 52 हैं, हिस्ट्री में आपकी 37 है, होम साइंस में 14 है, मैथमेटिक्स में 9 है, फिलोसफी में 15 है, फिजिक्स में आपकी 16 है, पॉलिटिकल साइंस में 24 है, यहाँ पे साइकोलॉजी में 51 है, संस्कृत में 32 है, सोशोलॉजी में 16 है, टीआरएल में कोई सीट नहीं है, उर्दू में 10 हैं और जूलॉजी में 8 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल यहाँ पे ये 479 सीट्स हैं जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपके कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। चूंकि ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है, तो मैंने फॉर्म भी आपको दिखा दिया है, तो ये फॉर्म है, यही आपको भर के सबमिट करना है। इसके साथ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अगर हम बात करें, तो देखिए, अगर आपका अभी तक कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे मैक्सिमम आपके चांस हैं सिलेक्शन के, तो ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कभी कभी सीट्स आपकी वैकेंट रह जाती हैं। यहाँ पे मेरे ही द्वारा गाइड किए 2 पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो ये आपकी एक यूनिवर्सिटी है। फॉर्म आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। बाकी हमारी सर्विसेज दी गई हैं, किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो लाभ आप ले सकते हैं। सर्विसेज हमारी हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।